हम लोग पिछला क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखना है कि क्या कहता है। 7 बोलता है 7 का फर्स्ट बहुपद प्रश्नावली बने है, जिसमें हम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 का 1 देखेंगे। क्या लिखा हुआ है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यांकों का योग, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यांक होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो यहाँ पर तीनों शून्यांकों का वैल्यू दिया हुआ है, तीनों शून्यांकों का योग दिया हुआ है, फिर दो दो कर शून्यांकों का गुणनफल का योग दिया हुआ है, और फिर शून्यांकों का गुणनफल का मान दिया हुआ है। तो ये तीनों स्थिति में हम लोगों को मान दे दिया गया है। इसमें से ए बी सी का मान ज्ञात करके त्रिघात बहुपद ज्ञात कर लेना है। क्लियर है? तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर बोला है शून्यांकों का योग कितना है, तो शून्यांकों का योग 3 है, और शून्यांकों के दो दो कर ले प्राप्त गुणनफल का योग -5 है, और शून्यांकों का गुणनफल -10 है। तो सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि त्रिघात बहुपद में कितने शून्यांक होते हैं। तो त्रिघात बहुपद में 3 शून्यांक होते हैं। कितने शून्यांक होते हैं? हम बताए हैं कि जितना घात वाला बहुपद होगा उतने ही उसके शून्यांक भी होते हैं। अगर 100 घात वाला बहुपद है तो उसमें शून्यांकों की संख्या भी 100 होगा। कितना होगा? तो उसी तरह से यहाँ पर त्रिघातीय हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 3 घात वाला जब बहुपद है तो इसके में शून्यांकों की संख्या भी 3 होगा। तो 3 शून्यांक होता है अल्फा, बीटा और गामा। क्या होता है? अब बोलता है कि अल्फा, बीटा और गामा का योग 3 है। कितना है? तो यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 3 है। और हम लोग एक और बात जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है b बटा माइनस बी बटा ए, बराबर 3 बटा कितना हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ पर देखिए कि b का मान अगर ये माइनस इधर आ जाए तो -3 हो जाएगा, और a का मान कितना हो गया? 1 हो गया। कोई दिक्कत? फिर शून्यांकों के दो दो कर, मतलब दो दो कर कहने का मतलब ये हुआ कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू या गामा इंटू अल्फा रहेगा, बात एक ही है ना। इसका भी वैल्यू दिया हुआ है -5। कितना दिया हुआ है? तो इसका वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं? तो c बटा a जानते हैं ना। उसके बाद आगे देखिए बराबर में -5 बटा 1। तो यहाँ पर c का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया? -5। अब a का वैल्यू यहाँ कितना है? 1 है। क्लियर है? उसके बाद बोला है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर दिया है -10। यही ना दिया हुआ है। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के वैल्यू होता है -d बटा a, यही ना होता है, और बराबर में -10 बटा 1। तो यहाँ d का वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल ना हो जाएगा जी। तो d का वैल्यू कितना हो गया? 10, और a का वैल्यू कितना हो गया? अब हम लोग त्रिघात का व्यापक रूप से त्रिघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप बताए हैं कि ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस d होता है। यही ना होता है। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है कि a का मान सब में बराबर होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि a का मान सभी स्थिति में बराबर ही आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर लिख देंगे हम लोग एक यहाँ पर कितना लिखेंगे? 1 न है, और x³ के प्लस b का मान क्या आया हुआ है? -3। तो यहाँ लिख देंगे -3 और x² के, और c का वैल्यू कितना आया हुआ है? -5, और x का प्लस d का वैल्यू कितना है? तो 10 है।
यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत, आगे बढ़ती हैं। ये 1 छिपा देंगे ना जी, 1 गुने एक्स क्यू तो एक्स क्यू न होगा, प्लस माइनस 3 गुने एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस माइनस 5 गुने एक्स 5x प्लस 10 का, ये हमारा प्राप्त हो गया त्रिघात बहुपद। क्या प्राप्त हो गया? चलिए 7 का सेकेंड दिया हुआ, यदि बहुपद px, यदि कोई बहुपद क्या है px कितना दिया हुआ है, एक्स क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस सी प्लस डी है, के शून्यांक अल्फा और बीटा और गामा है, अल्फा बीटा और क्या है, गामा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -4। क्या दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -4 है। फिर और दिया है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। और फिर दिया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो बोलता है कि px ज्ञात करिए, सेम वही कंडीशन है, ये सिर्फ इसमें दे दिया है नहीं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए पहले इससे चलते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3 मान लेते हैं, एकदम अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले समीकरण 1 से चलेंगे। किससे चलेंगे हम लोग? ये हम समझाने के लिए समीकरण 1 2 3 मान लिए है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो क्या दिया हुआ है 1 में, दिया हुआ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना है, -4 है। यहाँ पर एक बात गौर से सुनिए, करना क्या है कि ये सब का पहले फार्मूला याद होना चाहिए। ज़्यादा फार्मूला याद नहीं होता तो सॉल्व नहीं होगा। तो फॉर्मूला हम लिखा दिए हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a होता है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। अब ध्यान दीजिए कि -b/a, तो इसका मान हो गया, तो बराबर में जो ये साइड दिया हुआ उसको जस्ट के तस उतार देंगे और कुछ ना रहने पर नीचे 1 दे सकते हैं ना। तो ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो a की जगह पर कितना आ गया, 1 है, और b की जगह पर कितना है, 4 है। क्लियर है? उसके बाद अब चलेंगे सेकेंड से। सेकेंड में क्या दिया हुआ है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अब इसको बराबर हम ये जानते हैं कि इसका वैल्यू होता है c/a। अब जब c/a इसका वैल्यू, तो बराबर की इस पर जो संख्या वो जस के तस उतर जाएगा, और बटा में कितना हो गया, यहाँ भी देख रहे हैं कि a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। अब चलेंगे समीकरण 3 से। किस चलेंगे, 3 से। 3 में क्या माने हैं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 5। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, तो -d बट्टा कितना होता है, अब बराबर में 5 बट्टा कुछ न रहने पर 1। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना आ गया, 1 हो गया। लेकिन d जो है इधर माइनस में, लेकिन माइनस इस साइड भी जा सकता है ना जी। तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पर ये जो px लिखा हुआ उसको लिख लेंगे। अब px से बराबर क्या लिखा हुआ है, तो px से बराबर लिखा है x³ प्लस में bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस में d। यहाँ पर ऐसे में होता है a, क्या होता है, a, लेकिन a का वैल्यू कितना आ गया है सब में, तो यहाँ पर हम 1 रख दे, कोई दिक्कत है। और x³ का प्लस b का वैल्यू आया है कितना, 4 आया है। अब x स्क्वायर के c का वैल्यू कितना आया है, 3 आया हुआ है। तो 3x का x और d का वैल्यू कितना है, तो -5 आ गया है।
चलिए देखिए 1 गुने एक्स क्यू तो एक्स क्यू ना होगा, प्लस में 4x² प्लस में 3x प्लस माइनस -5, ये हो गया px। क्या हो गया? तो इस तरह से हमारा 7 का सेकेंड भी क्लियर हो गया। अब हम 8 का फर्स्ट देखेंगे, जिसमें लेगा एक त्रिघात बहुपद px ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? यानी हम लोग को px का मान निकालना है, क्या होगा। और क्या दिया हुआ है? जिसके शून्यांक 3, यानी मान लीजिए अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -1 और गामा बराबर कितना है? -2 है। तो px निकालना है। क्या निकालना है? चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, शून्यांकों का योग और दो कर शून्यांकों का गुणनफलों का योग और फिर शून्यांकों गुणनफल से ए बी सी डी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले शून्यांकों का योग बराबर शून्यांकों का योगफल या योग कह लीजिए, बात एक ही। क्या होता है? तो -b बटा, चलिए शून्यांक कितना कितना है? तो 3 योग मतलब जोड़ना ना है जी। चलिए 1 मिनट देख लेते हैं यहाँ। योग मतलब कहने का मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? -b बटा, चलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो जो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू दिया हुआ है उसको यहाँ रख देंगे। तो अल्फा का वैल्यू कितना है? 3 प्लस गामा, बीटा का वैल्यू कितना है? माइनस, प्लस गामा का वैल्यू कितना है? अब बराबर में -b बटा, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर ये दोनों पहले लिख लेते, प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -b बटा a। तो यहाँ पर देखिए कि ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 और 3 में से 3 गया तो 0 बटा, अब बराबर में -b बटा कितना हो गया? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि a बराबर, इसलिए a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया 0, माइनस में तो 0 ही ना रहेगा। तो हमको a और b का वैल्यू पता चल गया। उसके बाद लिखेंगे 2 कर शून्यांकों का गुणनफल का योग बराबर क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू बराबर क्या होगा? c बटा a होता है। तो अल्फा का वैल्यू है 3 और गुने बीटा के वैल्यू है -1, बीटा का वैल्यू हो गया -1 और गामा का वैल्यू है -2 प्लस गामा का वैल्यू है -2 और अल्फा का वैल्यू कितना है? और c बटा a हो गया। ठीक है। अब उसके बाद यानी प्लस -3 माइनस प्लस 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 2 एकम 2 प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 3 दूना बराबर c बटा क्या हो गया? a हो गया। यहाँ पर देखें कि ये दोनों माइनस में, ये प्लस में है, तो माइनस वाला हो गया कितना जी? तो माइनस वाला हो गया 6 3 9, 9 में से 2 गया 7 बटा 1 बराबर c बटा a। इसलिए a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू कितना हो गया? अच्छा -7 होगा। कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो गया? -7 हो गया ना। आप लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। क्या लिखेंगे? शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? -d बटा a और होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू, तो चलिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d बटा a। अल्फा का वैल्यू कितना है? तो 3 है और बीटा का वैल्यू माइनस और गामा का वैल्यू -2 है, तो -d बटा a। माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, तो प्लस स्टार्टिंग में नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। तो 2 एकम 2 और 2 यही बराबर -d बटा a।
6 के नीचे कुछ ना रहने पर 1 लिख लेंगे हम लोग। अब ए का मान कितना हो गया 1, और डी का मान या जो माइनस इधर है सब माइनस इधर कर देंगे, तो माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हम लोग को ज्ञात करना है पी एक्स। क्या ज्ञात करना है? पी एक्स ज्ञात करना है। तो पी एक्स बराबर पी एक्स का व्यापक रूप जो होता है, चूंकि त्रिघात बहुपद पढ़ रहे हैं ना, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स, उसके बाद प्लस डी होता है। तो ए का वैल्यू 1 आया है, सब में देख लीजिए ध्यान से, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 आया हुआ है, यहाँ भी 1 आया, तो ए का वैल्यू 1 रख देंगे। और एक्स क्यू का एक्स क्यू, बी का वैल्यू कितना आया हुआ है जी? तो बी का वैल्यू 0 है, तो 0 गुने एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पर सी का वैल्यू कितना है 7, -7 है, और इंटू एक्स प्लस डी का वैल्यू कितना है? तो -6 है, यही ना है। तो चलिए 1 गुने एक्स क्यू तो एक्स क्यू, अब 0 गुने एक्स स्क्वायर तो 0 ना हो जाएगा, तो 0 के लिखने और ना लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। प्लस में उसके बाद कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, और 7 गुने एक्स कितना हो जाएगा? और प्लस माइनस माइनस 6 के 6 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा त्रिघात बहुपद पता चल गया कि कितना है। तो कितना है? x³ माइनस 7x माइनस 6। तो इस प्रकार से हमारा 8 का फर्स्ट बना लिए। अब हम लोग 8 का सेकंड देखेंगे। देखिए दूसरा में दिया हुआ है कि त्रिघात बहुपद पी एक्स का शून्यांक 2, 1 और 1/2 है। यदि p - 1 बराबर 18 हो तो पी एक्स ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे शून्यांक कितना कितना दिया हुआ है, पहले हमको निकालना है पी एक्स। क्या निकालना है? पी एक्स। यहाँ पर शून्यांक कितना कितना दिया हुआ है, यानी अल्फा बराबर दिया हुआ है कितना 2, और बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, और गामा बराबर क्या दिया हुआ है। इस प्रकार से हमारा दे दिया गया, और दिया हुआ है लास्ट में कि P कितना बराबर है -1 बराबर 18 है। यानी ये वाला से आपके हम लोग को यहाँ पर इससे पता चल रहा है कि त्रिघात सूत्र से बनाना है। त्रिघात का व्यापक रूप से इसको सॉल्व नहीं करेंगे, त्रिघात सूत्र से सॉल्व करेंगे। किसे सॉल्व करेंगे? त्रिघात का सूत्र से इसको सॉल्व करना होगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, अल्फा का वैल्यू कितना है और बीटा का वैल्यू कितना है, और इसका वैल्यू कुछ ना रहने पर एक एक लिख लेंगे ना। तो यहाँ एलसीएम कितना आ गया 2 दूनी 2 एकम, और 2 से 2 में भाग, एक बार में 1 से 1 में गुना तो 6 1 कितना हो गया 7/, ये क्या मिला अल्फा प्लस बीटा प्लस। अब लिखेंगे 2 2 कर ना जी, तो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू, चलिए ध्यान दीजिए, अल्फा का वैल्यू कितना और बीटा का वैल्यू, चलिए बीटा का वैल्यू कितना और गामा का वैल्यू 1/, प्लस में बीटा का वैल्यू कितना, गामा का वैल्यू कितना, और अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 2 ना जी, यही ना है। ध्यान से देखिए 2 × 1 करेंगे तो कितना होगा, और प्लस में 1/2 गुने 1 करेंगे तो 1/, और ये 2 से 2 कैंसिल तो कितना हो गया, यहाँ कुछ न रहने पर 1, यहाँ भी कुछ न रहने पर एलसीएम कितना होगा, तो कितना 2 दूनी 1 और 2 एकम, ये भी कितना 4 2 6 1 7/, ये भी ना हो गया। उसके बाद चलते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये इसमें दिक्कत नहीं ना है जी, हाँ ठीक है ये ना। चलिए अल्फा का वैल्यू कितना होगा, अल्फा का वैल्यू 2, बीटा का वैल्यू और गामा का वैल्यू 1 2 से 2 क्या हो जाएगा,
अब 1 गुने 1 कितना हो गया? 1। तो हमारा ये पता चलना गया कि शून्यांकों का योग कितना है, शून्यांकों का 2 कर लेकर गुणनफलों का योग कितना है और शून्यांकों का गुणनफल कितना, ये पता हुआ ना। तो चलेंगे हम लोग त्रिघात सूत्र से। किसे चलेंगे? त्रिघात सूत्र से। क्या दिया हुआ है? त्रिघात सूत्र हम लिखाए थे ना, क्या लिखाए हैं? a इंटू एक्स क्यू माइनस इंटू हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस में लिखाए हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस में अल्फा बीटा गामा। यही ना है। तो चलिए इस पर हम लोग क्या करें, पहले यहाँ से एक ज्ञात करना होगा इससे ना, ये वाला से पहले क्या ज्ञात करेंगे हम लोग? एक ज्ञात करेंगे। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ये समीकरण हम 1 मान लें इसको, कोई दिक्कत? तो चलिए अब यहाँ आएंगे। अब p-1 बराबर कितना दिया हुआ है? 18 दिया हुआ जी। तो px क्या होता है? px हो जाता है, ये px से बराबर नहीं एक तरह से है, लेकिन व्यापक रूप क्या होता है? तो ax क्यू प्लस में bx स्क्वायर cx प्लस में, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? p-1। इसे हम लोग क्या कर लेंगे? बी सी डी का मान ज्ञात कर सकते हैं, या इसी में रख देगा। एक मिनट थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। चलिए यहाँ देखो, इसी पर इसको सॉल्व कर देते हैं। तो पी एक्स बराबर ए इंटू क्या दिया हुआ है? एक्स। तो एक्स यहाँ पर कितना हो गया? -1 का पावर कितना? क्यू। चलिए अब उसके बाद माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना आया हुआ है? 7/2 हो गया। और x का मान -1 का पावर 2 होगा, 3 होगा जी। प्लस में यहाँ देखिए ये क्या है? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू, इसका वैल्यू कितना है? अब इंटू में कितना? माइनस, यहाँ एक्स से ना खाली तो एक्स का मान कितना है? -1 है। अब माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू कितना है? चलिए इसी पर सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर -1 अब रख देते हैं। कितना रख देते हैं? अब इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो यहाँ रख दें 18 ए इंटू, चलिए ए के पावर 3 है, माइनस में तो -1 है ना रह जाएगा। अब देखिए ए 1 का स्क्वायर है, माइनस में है 1 का स्क्वायर, तो माइनस और प्लस माइनस 7 बटा कितना हो जाएगा? 2। प्लस में यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस और 7/2 गुना 1 तो 7 बटा, और माइनस में कितना हो गया? 1 हो गया। तो चलिए 18 बराबर ए इंटू, ये कुछ न रहने पर कितना? एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो चलिए 2 1 m -7 -7 2 1 m 2। तो 18 इंटू ए कितना हो जाएगा? 7 7 14 और 14 4 18/2। देखिए 18 से 18 कैंसिल ना हो जाएगा। तो ए बराबर प्लस माइनस माइनस इधर आ जाएगा। 1 इंटू 2 कितना होगा? ए का वैल्यू कितना हो गया? अब देखिए इसका वैल्यू इसमें रख दीजिए और ये सब का वैल्यू यहाँ से उठा के रख दीजिएगा, तो हमको त्रिघात बहुपद ज्ञात हो ना जाएगा कि नहीं होगा? तो चलिए अब हम लोग इसको पहले यहाँ देखिए, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, इसको यहाँ उतार दे। पी एक्स क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि ए इंटू अल्फा प्लस सॉरी ए क्यू ना माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू कितना है? और फिर प्लस में अल्फा बीटा
प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू, चलिए ए का वैल्यू कितना है तो -2 है। अब एक्स क्यू का एक्स क्यू, अब माइनस इसका वैल्यू कितना है तो 7/2। अब एक्स स्क्वायर का, चलिए यहाँ देखिए अब प्लस इसका वैल्यू भी कितना है, अब एक्स का और इसका वैल्यू कितना है 1 है ना। तो देखिए प्लस माइनस 2 गुने एक्स क्यू 2x क्यू होगा ना, माइनस माइनस देखिए 2 से 2 काट जाए तो कितना बचेगा, प्लस माइनस ये 2 से 2 काट जाएगा तो कितना बचेगा, अब प्लस माइनस 2 × 1, तो ये हमारा ज्ञात हो गया px। क्या ज्ञात हो गया, यही है आंसर। तो ये हो गया 8वां का दूसरा। वो 1 मिनट, यहाँ माइनस होता है ना, जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर प्रश्नावली 1B को देखेंगे, जिसमें बोल रहा है कि यहाँ पर जो चित्र दिया हो इस चित्र को देख करके बहुपद के शून्यांकों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम ये बता दे रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी होता है, इसको सॉल्व करने में कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष को जितना बार कोई लाइन काटता है उतना घात वाला बहुपद होता है, और जब उतना घात वाला बहुपद है तो उतना शून्यांक भी होगा, है कि नहीं। तो शून्यांकों की संख्या पूछा तो एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा उतना ही उसका शून्यांक होता है। तो चलिए पहला में देखते हैं, यह छूता है, काटता या छूता है, काटता या स्पर्श कर ले या काट दे उसको तो उतना ही शून्यांक हो जाएगा उसका। तो देखिए ध्यान से कि एक्स अक्ष को एक बार टच किया, एक बार ना, तो इसमें शून्यांकों की संख्या 1 होगा। कितना होगा 1। यहाँ देखिए एक्स अक्ष ही बनाना है जी, तो ये एक्स अक्ष को कितना बार काटा है, एक यहाँ 2 बार ना, तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा, इसमें देखिए एक्स अक्ष को कितना बार काटा है 1 2 और 3 बार ना, तो शून्यांकों की संख्या कितना हो गया, क्लियर है। यहाँ पर देखिए शून्यांकों की संख्या के एक बार छुआ एक बार काटा है तो क्या बार हो गया, तो शून्यांकों की संख्या कितना। अब देखिए इसमें एक्स अक्ष को काटा है तो शून्यांकों की संख्या 0, क्योंकि ये कोई घात वाला बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद होगा ही नहीं ना। यहाँ चलिए कितना बार काटा है, तो इस शून्यांकों की संख्या कितना, यहाँ कितना बार काटा है तो शून्यांकों की संख्या कितना। तो इस प्रकार से हमारा 1B आज क्लियर हो गया। अच्छा एक और है ना, ये है 1 2 3, तो शून्यांकों की संख्या कितना हो गया। तो आज हमारा लेसन 1A और 1B दोनों क्लियर हो गया ना। चलिए अगला बार हम लोग देखेंगे 1C को।